इस तरह की वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज आते हैं और ये वीडियो मैंने अपने मोबाइल फोन से सिर्फ 10 मिनट में बनाई है। और कुछ ही देर बाद कमरे से केशा की लाश मिलती है और यूं महसूस होता है कि उसको किसी ने कत्ल कर दिया है। और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव को जब ये बात पता चलती है कि इसके कत्ल से पहले इससे इसके फैन मिलने आए थे, तो डिटेक्टिव उन फैंस को बुला के उनसे सवाल जवाब करती है। और ये देखें यहां सेम टू सेम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करके ये बंदा 22 मिलियन, 12 मिलियन, 8 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन यानी मिलियंस में व्यूज ले रहा है। और अगर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो ये बंदा लाखों रुपया कमा रहा है। और ये वीडियोस इस तरह की हैं कि इनको बच्चे और बड़े हर किस्म की ऑडियंस देखना पसंद करती है। अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाना सीख जाते हैं तो आप YouTube और TikTok दोनों पे ही ये वीडियोस अपलोड करके लाखों रुपया कमाने के काबिल हो सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस आपको आपके मोबाइल फोन से बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें और ध्यान से देखें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएंगे और यहां नीचे ये सर्च का बटन होता है, इसको क्लिक करके यहां सर्च बार में आपने लिखना है डिटेक्टिव मेहुल। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, यही स्पेलिंग लिख के जब आप एंटर करेंगे ये देखें इसी तरह की यहां पे 4 से 5 गेम्स आ जाएंगे। और जरूरी नहीं यही गेम्स, आप डिटेक्टिव गेम्स लिख के भी यहां से किसी भी किस्म की गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें यहां से इस एक गेम को हम अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें अब हमने यहां पे इस गेम को ओपन कर लिया है। यहां पे आते ही आपके पास ये देखें ऊपर यहां पे केसेस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको इस गेम को प्ले करना है। इस गेम को प्ले करते करते इन स्टेजेस को आप पार करते जाएंगे तो यहां पे नीचे ये देखें आपके पास ये स्टोरीज अनलॉक होती जाएंगी। ये देखें 15 स्टेजेस को पार करने के बाद ये स्टोरी अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह 20 स्टेजेस जब आप खेल लेंगे तो ये स्टोरी अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह 25 स्टेजेस के ऊपर ये स्टोरी। यहां पे बेशुमार बनी बनाई स्टोरीज मौजूद हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत तो लाजमी करनी पड़ेगी। क्या क्या करना है मैं आपको सारी की सारी तफसील समझाता हूं। और ये देखें यहां पे डेली रिडल्स के इस बटन को क्लिक करके आप यहां पे आ जाते हैं। हर 24 घंटे के बाद यहां पे अगली स्टेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। और इसी तरह यहां पे स्पेशल केसेस वाला ये बटन है, इसको भी आप क्लिक करके यहां से भी आप किसी भी स्टेज को ओपन कर सकते हैं। और ऊपर ये जो स्टेजेस हैं जिनको आपने खेल के निचले वाली स्टोरीज को ओपन करना है, उनके अंदर से मैं आपको यहां पे कुछ प्ले करके दिखा देता हूं। ये देखें यहां पे हम स्टेज नंबर 2 जो है उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक वीडियो है, एक बच्चे के ऊपर पानी की बोतल जो है वो कोई गिरा देता है। और यहाँ पे ये देखिए 3 बच्चे यहाँ पे साइड्स पे खड़े हैं। इस बच्चे के ऊपर पानी की बोतल गिराई है किसी ने। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि इन तीनों बच्चों को देख के बताएं कि इस बच्चे के ऊपर पानी किसने फेंका है। और ये देखें आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर से ये देखें आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसके पास जो इसकी बॉटल है उस खुली हुई है और उसके अंदर पानी भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसने ही पानी गिराया है। आप यहाँ से इसके इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि वाकई ही इस बच्चे ने ही पानी फेंका था। कंटिन्यू के इस बटन को क्लिक करेंगे, अगली स्टेज आ जाएगी। यहाँ पे अगली स्टेज में भी इसी तरह ये बंदा भाग रहा है, पीछे इसके डाकू हैं, इसको गोली लग जाती है, ये गिर जाता है। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों डाकुओं में से किस डाकू ने इस बंदे को गोली मारी है। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि बना बनाया आपके पास स्क्रिप्ट मौजूद है। यहाँ पे इस बंदे की पिस्टल से धुआं निकल रहा है तो डेफिनेटली इसी ने ही गोली मारी होगी। यानी कि इसी तरह आपको यहाँ पे ये जो ऊपर वाली स्टेजेस हैं इनकी भी आप वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट्स के अंदर आप बना के लगा सकते हैं क्योंकि ये छोटी स्टोरीज हैं। इनको आप खेलते जाएंगे तो आपके पास नीचे ये वाली बड़ी स्टोरीज ओपन होती जाएंगी। किस्सा मुख्तसर आपने ऊपर वाली स्टेजेस को खेल के नीचे वाली जो स्टोरीज हैं उनको आपने अनलॉक करना है। अब आप यहाँ पे वीडियोस कैसे बना सकते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए देखें। सबसे पहले हम दोबारा प्ले स्टोर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने दोबारा सर्च वाले इस बटन को क्लिक करके यहाँ ऊपर सर्च बार के अंदर लिखना है एक्स रिकॉर्डर। आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन के अंदर। यही एक्स रिकॉर्डर नाम का जो है स्क्रीन रिकॉर्डर वो मैं यूज कर रहा हूं। ये देखें ये वाला ऑरेंज कलर का जो पॉइंट है आपके पास इस तरह का आ जाएगा। जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे आप इसको यहां से ऑरेंज वाले बटन को क्लिक करेंगे और ये ऑप्शंस ओपन होंगे। यहां से आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है। आपकी स्क्रीन में जो कुछ हो रहा होगा वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे इस गेम के ऊपर। ये देखें यहाँ से रिडल वाले इस बटन को क्लिक करके यहाँ से एक स्टेज में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से पहली स्टेज को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि केशा नाम की एक सिंगर है जो कि बहुत मशहूर है, उसका
पिछले दिन कॉन्सर्ट था, यानी कि उसने कहीं पे गाने के लिए जाना था। अब यहाँ पे आपके पास नीचे ये जो है आपका डायलॉग लिखा हुआ है, यानी कि जो हो रहा है ऊपर वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है और ऊपर एनिमेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, अगले स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे अब जो है वो बता रहे हैं कि जो है केशा है वो उसने अपने कॉन्सर्ट के अंदर एक बहुत खूबसूरत गाना गाया और उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चली गई। नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे, अगला सीन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके कमरे में जाने से पहले ही वहां पे बहुत से लोग उसके मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे और ऊपर ये देखें यहाँ पे लोग खड़े भी हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है कि जो है केशा की डेड बॉडी मिलती है उसके कमरे से कुछ ही देर बाद और वहां पे केशा को जो है किसी ने कत्ल कर दिया। नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे, अगला सीन आ जाएगा कि डिटेक्टिव को बुलाया गया है, डिटेक्टिव अब इस केस को सॉल्व करेगा। दोबारा नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे, ये देखें डिटेक्टिव जो है उसने उन तीनों फैंस को बुला लिया जो केशा से मुलाकात करके गए थे केशा के कत्ल से पहले। आपने इसी तरह इस स्टोरी को आगे आगे करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी, इसी तरह आपने अपनी ये मुकम्मल स्टोरी जो है उसको रिकॉर्ड कर लेना है स्क्रीन के अंदर और उसके बाद आपने अपने ये देखें यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर वाले इस बटन को दोबारा क्लिक करके यहाँ से स्टॉप कर देना है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो आपकी ये सारी की सारी गेम जो कुछ आपने किया है, जो कुछ आपने खेला है, ये सारे का सारा वीडियो के फॉर्म में आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आप आ जाएंगे अपने वीडियो एडिटर के अंदर जहां पे हमने इसके अंदर वॉइस ओवर भी करनी है और उसके अलावा इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स भी करनी है। वॉइस ओवर आपको लाजमी करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं। डायलॉग्स आपके पास लिखे हुए हैं, एनिमेशन बनी बनाई है, स्टोरी बनी बनाई है। आपने सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स को एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और आपने वहां पे वॉइस रिकॉर्ड करनी है। ये देखिए हम कैपकट के अंदर आ चुके हैं। आप किसी भी वीडियो एडिटर को यूज कर सकते हैं। कैपकट के अंदर अपने मोबाइल फोन की गैलरी से अपनी वही वीडियो यहां पे मैं सिलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आऊंगा। अब आपने जो गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उसके अंदर सबसे पहले शुरू वाला पार्ट है आपके पास जो आपको नहीं चाहिए। डेफिनेटली हमारी जहां से वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है हमने वहां तक का पार्ट जो है उसको रखना है, बाकी को हमने डिलीट कर देना है। ये देखें आप इसको स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट देख सकते हैं, यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब इससे पीछे वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे जो है नीचे हमारे पास ये देखें स्प्लिट वाला ये बटन होता है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो पीछे वाला पार्ट है उसको सिलेक्ट करके ये देखें नीचे आपके पास डिलीट वाला ये बटन है, आपने इसको क्लिक करके पिछला पार्ट डिलीट कर देना है। ये देखिए अब हमारी स्टोरी जहां से स्टार्ट हो रही थी हमारी वीडियो भी वहीं से स्टार्ट हो रही है। आपने स्क्रीन का साइज फिल वक्त इतना ही रहने देना है। इसके अंदर भी एडिटिंग करेंगे लेकिन फिल वक्त हमें यहाँ पे वॉइस ओवर करनी है, जिसके लिए हमें स्क्रीन इतनी ही रहने देनी है जितनी ओरिजिनल स्क्रीन थी। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें ऊपर एनिमेशन है, नीचे आपके पास डायलॉग लिखा हुआ है। ये देखें डायलॉग के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि केशा एक मशहूर सिंगर है जिसका कल कॉन्सर्ट था। सिर्फ ये एक लाइन है। अब यहाँ पे आपके पास नीचे ऑडियो वाला ये बटन होता है, इसको क्लिक करके यहाँ से रिकॉर्ड वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, आपके पास ये रिकॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली ये देखें ऊपर से अपना जो है डायलॉग पढ़ लेना है और नीचे आपके पास ये देखें ब्लू वाला ये जो बटन है आपने इसको दबा के रखना है और आपने अपनी वॉइस ओवर स्टार्ट कर देनी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करके दिखाता हूँ। केशा एक बहुत मशहूर सिंगर है और कल उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। ये देखिए इतनी लाइन बोलने के बाद यहाँ पे टिक वाले इस बटन को क्लिक करेंगे। ये देखें आपके पहले सीन की पहली जो है लाइन उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ऊपर जो लिखा था वही आपने यहाँ पे नीचे जो है बोल दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे आपकी वॉइस ओवर खत्म हो रही है यहाँ से आपका अगला सीन स्टार्ट होना चाहिए। आपने रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है चीज़ें जो हैं वो आपके पास ऐसी होंगी जो आपको नहीं चाहिए। सिंपली ये देखिए अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके नीचे स्प्लिट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, एक कट लगा लेंगे अपनी वीडियो में, वीडियो को पकड़ के आगे लेके जाएंगे। ये देखें यहाँ से हमारा अगला सीन स्टार्ट हो रहा है, अगला डायलॉग भी लिखा हुआ आ गया, अगली एनिमेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपने दोबारा स्प्लिट वाले इस बटन को क्लिक करना है, एक और कट लगा लेना है। अब ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे डिलीट वाला ये बटन है, इसको क्लिक करके इसको बीच वाले पार्ट को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास अगला सीन भी स्टार्ट हो गया है और आपके पास अगला डायलॉग भी लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केशा ने एक बहुत खूबसूरत गाना गाया और उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अब दोबारा आपको यहाँ पे वॉइस ओवर की अगली लाइन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड के इस बटन को क्लिक करेंगे, ब्लू बटन को दोबारा क्लिक करके रखेंगे और आपकी वॉइस ओवर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आपने यहाँ पे ऐसे कहना है, केशा ने कॉन्सर्ट में बहुत अच्छा गाना गाया और उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चली गई। इसके बाद आपने दोबारा टिक के इस बटन को क्लिक करना है। ये देखिए आपकी दूसरी लाइन भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। इसी तरह आपने अपनी तीसरी वॉइस ओवर भी यहाँ पे करनी है। आपने यहाँ पे कट लगाते जाना है और अपनी वॉइस ओवर करते जाना है। जो लिखा हुआ वही आपने बोलना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे हमारा अगला सीन स्टार्ट हो गया। दोबारा रिकॉर्ड के इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे अगली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। केशा के कमरे में
अपने जाने से पहले ही वहां पे उसके इंतजार में बहुत से लोग उससे मिलने के लिए खड़े थे। यहाँ पे आपकी तीसरी लाइन भी रिकॉर्ड हो गई है। इसी तरह आपने पूरी वीडियो के ऊपर देख देख के आपने पहले गेम खेली भी होगी, डेफिनेटली आपको पता होगा कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर से देख देख के पढ़ते जाना है कि वहां पे सीन के अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह आपने अपनी तमाम वीडियो जो है उसको कट लगा लगा के अपनी वॉइस ओवर के साथ एडजस्ट कर लेना है और अपनी तमाम वीडियो के लिए यहाँ पे आपने वॉइस ओवर कर लेनी है। ये देखिए मैंने अपने तमाम सीन के साथ अपनी वॉइस ओवर यहाँ पे कर दी है। अब आप यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले पार्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने स्क्रीन के अंदर से ऊपर से इस वीडियो को पकड़ के बड़ा कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आनी चाहिए। ऊपर वाली चीजें भी आपने स्क्रीन से बाहर निकाल देनी है, नीचे वाली चीजें भी आपने स्क्रीन से बाहर निकाल देनी है। इसी तरह अपने वीडियो के अगले सीन को यहां से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी पकड़ के आप जूम कर देंगे। इसी तरह आपने तमाम वीडियो जहां तक भी आपने रिकॉर्ड की है इसके तमाम सीन्स को आपने बारी बारी पकड़ के जूम करते जाना है अपनी उंगलियों से और आपने ऊपर नीचे वाली चीजों को गायब कर देना है यहां से। उसके बाद आपने अपनी पहली वॉइस ओवर की लाइन जो है उसको सिलेक्ट करके नीचे ये देखिए वॉल्यूम वाले के बटन होता है, इसको क्लिक करके आपने अपनी इस वॉइस ओवर की वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि आपकी आवाज़ वहां पे वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर आए। इसी तरह तमाम वॉइस ओवर्स के जितने टुकड़े आपने रिकॉर्ड किए थे तमाम को बारी बारी पकड़ के आपने उनकी जो है आवाज़ को ज़्यादा कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करना है जो कि इस वीडियो की इंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे सिंपली ये देखें नीचे यहाँ पे साउंड वाला ये बटन होता है, इसको क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे फाइल वाले इस बटन को क्लिक करके डिवाइस वाले इस बटन को क्लिक करें। यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपके मोबाइल फोन की गैलरी में ऑटोमेटिकली म्यूजिक तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा नहीं, तो आपको YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर जाना है। वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी किस्म का म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए, जिसको आप यूज करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं आएगा। यहां से आपने अपने मोबाइल फोन की गैलरी से अपने YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किए हुए किसी भी म्यूजिक को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आना है। ये देखिए हमारा म्यूजिक यहाँ पे आ चुका है। अब आपने अपने इस म्यूजिक वाली लेयर को सिलेक्ट करके नीचे से वॉल्यूम वाले इस बटन को क्लिक करना है। इसकी वॉल्यूम आपने कम कर लेनी है ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज कम आए और आपकी वॉइस ओवर की आवाज जो है वो क्लियर आए। और उसके बाद आपका यहाँ पे काम बिल्कुल खत्म हो गया। आपने सिंपली यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके 180p की रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है और एक्सपोर्ट वाले इस बटन को क्लिक करके अपनी इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लें। केशा एक बहुत मशहूर सिंगर थी और कल उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था और केशा ने उस कॉन्सर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक बहुत ही अच्छा गाना गाया और उसके बाद अपने कमरे की तरफ चली गई। और केशा जब अपने कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि पहले से ही बहुत से लोग उससे मिलने के लिए कमरे से बाहर खड़े हैं और कुछ ही देर बाद कमरे से केशा की लाश मिलती है और यूं महसूस होता है कि उसको किसी ने कत्ल कर दिया है। और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव को जब ये बात पता चलती है कि इसके कत्ल से पहले इससे इसके फैन मिलने आए थे तो डिटेक्टिव उन फैंस को बुला के उनसे सवाल और जवाब करती है। केशा की पहली फैन कहती है कि मैं केशा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसके साथ चंद मिनट बातें करने के बाद उससे सेल्फी लेके वहाँ से चली गई थी। केशा की दूसरी फैन कहती है कि मैंने केशा का ऑटोग्राफ लिया और मेरी बेटी को केशा की पिक्चर चाहिए थी, इसलिए मैंने सेल्फी ली और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। और केशा का तीसरा फैन कहता है कि मैंने सिर्फ केशा से ऑटोग्राफ लिया था और उसके बाद मैं वहां से चला गया था। अब इन तीनों फैंस में से कौन है केशा का कातिल? केशा का कत्ल 10:45 पर हुआ और उसकी वो फैन जो 10:44 पर उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी वो थी उसकी फैन नंबर 1 जो कि लाल कपड़ों में है और उसने ही उसका कत्ल किया है क्योंकि कत्ल से 1 मिनट पहले वही आई थी वहां पे उसका ऑटोग्राफ लेने। हजारों डिटेक्टिव गेम्स मौजूद हैं प्ले स्टोर के ऊपर जिनके अंदर इसी तरह की कोई ना कोई जुर्म की क्राइम की स्टोरी होती है और आपने उसको सॉल्व करना होता है। क्लूज उसके अंदर होते हैं, उसको देख के आप सॉल्व करेंगे, गेम को प्ले कर लेंगे, गेम को प्ले करके उसकी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ऊपर उसकी आपने वॉइस ओवर कर देनी है और सिंपल इज दैट, इतना सा ही काम है और कोई मुश्किल काम नहीं। डेली बेसिस पे आप 2 वीडियोस इसी तरह की अगर बनानी स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक 6 से 4 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपके चैनल्स मोनेटाइज हो जाएंगे। इन्हीं वीडियोस को आप YouTube के ऊपर भी अपलोड करें और इन्हीं वीडियोस को आप बना के TikTok के ऊपर भी बैक वक्त अपलोड कर सकते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म से आप डॉलर और पाउंड्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डॉलर्स और पाउंड्स कमाने हैं तो उसके लिए लगातार मेहनत शर्त है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है ताकि किसी और का भी भला हो सके, आपकी वजह से कोई और बंदा भी काम करना स्टार्ट कर सके। और उसके अलावा अपने इल्म इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक नए नए तरीक़ाकार सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।